महाविष्णु और श्री कंजे में अंतर क्या है? मित्रों, भगवान महाविष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं और भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी हैं। महाविष्णु और श्री कंजे में कौन बड़ा है और इन दोनों में अंतर क्या है? आज इसी पर बात करेंगे। बहुत से हरिभक्त इसी चीज में फंसे हैं। आज हरिभक्तों के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मित्रों, महाविष्णु वैकुंठ धाम में रहते हैं और श्री कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं। महाविष्णु जी अलग अलग वैकुंठ धामों में अलग अलग रूपों में रहते हैं। महाविष्णु जी विष्णु लोक में नारायण के रूप में रहते हैं। भौतिक जगत में महाविष्णु जी विष्णु रूप में रहते हैं। लोकालोक वैकुंठ में शेष नारायण जी के रूप में रहते हैं। श्वेत दीप वैकुंठ में अष्टभुज विष्णु के रूप में रहते हैं। सदाशिव वैकुंठ में सदाशिव विष्णु के रूप में रहते हैं। नरसिंह वैकुंठ में नरसिंह विष्णु के रूप में रहते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण साकेत धाम में श्री राम जी के रूप में रहते हैं। मायापुर वैकुंठ में गौर हरि के रूप में रहते हैं। वृंदावन धाम में ग्वाल कृष्ण के रूप में रहते हैं। द्वारका वैकुंठ में रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं और जगन्नाथ वैकुंठ में भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। महाविष्णु जी के सिर्फ 2 हाथ हैं और श्रीकृष्ण जी के भी सिर्फ 2 हाथ हैं। महाविष्णु जी का चेहरा और श्रीकृष्ण जी का चेहरा दोनों सेम है। महाविष्णु जी अपने हाथ में सदा कमल फूल रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं। महाविष्णु जी वैकुंठ धाम में एक बहुत बड़े महल में रहते हैं और श्री कृष्ण जी गोलोक धाम में एक बड़े से घर में रहते हैं। महाविष्णु जी सदा महान ऐश्वर्य में रहते हैं और श्री कृष्ण सदा प्रेम में रहते हैं। महाविष्णु जी के वैकुंठ धाम में ऐश्वर्य प्रमुख है और श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में प्रेम प्रमुख है। महाविष्णु जी कभी भी अवतार नहीं लेते, पर श्री कृष्ण कल्प में एक बार अवतार लेते हैं। महाविष्णु जी सदा महालक्ष्मी और अपने 2 पार्षदों के साथ रहते हैं, पर श्री कृष्ण सदा करोड़ों भक्तों के साथ दिखाई पड़ते हैं। महाविष्णु जी के महल के द्वार पर 14 पार्षद खड़े रहते हैं, पर श्री कृष्ण जी के घर के बाहर कोई द्वारपाल खड़ा नहीं रहता। श्री कृष्ण जी का घर सदा खुला रहता है। कोई भी भक्त कभी भी उनके पास आ सकता है। महाविष्णु जी नीले रंग के हैं और श्री कृष्ण जी डार्क नीले रंग के हैं। महाविष्णु जी सदा पीत वस्त्र धारण करते हैं और श्री कृष्ण जी भी पीत वस्त्र धारण करते हैं। महाविष्णु जी सदा राजा के रूप में रहते हैं, पर श्री कृष्ण सदा ग्वाल रूप में रहते हैं। महाविष्णु जी अपने सिर पर मुकुट धारण करते हैं और उस पर मोरपंख लगाते हैं। श्री कृष्ण जी अपने सिर पर पगड़ी धारण करते हैं और उस पर मोरपंख लगाते हैं। महाविष्णु जी वात्सल्य प्रेम के भगवान हैं, पर श्री कृष्ण सख्य और माधुर्य प्रेम के भगवान हैं। महाविष्णु जी के वैकुंठ लोक के बाहर 2 पार्षद खड़े रहते हैं, पर श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम के बाहर एक गोपी खड़ी रहती है। महाविष्णु जी सारे अवतारों के आदि हैं, इसलिए इनको महाविष्णु कहा जाता है। पर श्री कृष्ण जी सारे रूपों के आदि हैं, इसलिए इनको आदि पुरुष कहा जाता है। महाविष्णु जी अपने भक्तों पर मातृत्व प्रेम करते हैं, इसलिए इनको कुछ भक्त मावली कहकर बुलाते हैं। श्री कृष्ण जी भी भक्तों के ऊपर माँ वाला प्रेम करते हैं, पर उसे पहचानना कठिन होने की वजह से भक्त लोग इनको माँ के रूप में नहीं देख पाते। महाविष्णु जी अपने भक्तों की परीक्षा कम लेते हैं, पर श्री कृष्ण बहुत कठोर परीक्षा लेते हैं। महाविष्णु जी के कंपैरिजन में श्री कृष्ण ज्यादा कृपालु हैं। महाविष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त करना आसान है और श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम को प्राप्त करना भी आसान है। महाविष्णु जी अपने भक्तों से भाव और प्रेम की चाह करते हैं, पर श्री कृष्ण अपने भक्तों से ईमानदारी और भाव की चाह करते हैं। महाविष्णु जी को केवल भक्ति से पाया जा सकता है और श्री कृष्ण जी को भी केवल भक्ति से पाया जा सकता है। ऐसे मित्रों, महाविष्णु जी और श्री कृष्ण जी में यही मूलभूत अंतर है। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है। आप इनको समान ही मानिए और जो आपको रूप पसंद हो उनकी भक्ति कीजिए। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।